आपको गौर करना पड़ेगा हम कौन सी लड़ाई कर रहे हैं। देखो, शेर का शिकारी जब होता है तो बिच्छू काटे भी तो नहीं गिरता है। अगर एमआईएम को अपने नस्लों की तकदीर का बेहतरी का जरिया समझते हो, सारे इख्तलाफात मिटा दो। अगर हमारा कोई काम नहीं भी हो सकता है, बेटा हमारा है, मेरा बेटा है, अपने बेटे के अलावा दूसरे के सफर पर भी हम पसंद कभी नहीं करेंगे। ये बात सच है। पहली सफ में बैठे हमारे मेहमानों में खुसूसी तवज्जो चाहूँगा कि बिहार से हिजरत करके आए हुए लोग मुहाजिर हैं, मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कहानी का यह हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी के खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं। कि हम मिट्टी के खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं। नई दुनिया बसा लेने के इस कमजोर चाहत में, नई दुनिया बसा लेने की इस कमजोर चाहत में पुरानी घर की दहलीजों को सुना छोड़ आए हैं। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल आज से बेहतर हो, हम अपने यहाँ पर एमएलएस को उनकी गुलपोशी करने का ये प्रोग्राम यहाँ पर इनेकाद किया। मजीद वक्त को ज़ाया न करते हुए ये दिल मांगे मोर और हम अगले मेहमान जो आते हैं आमोर से, उनको खुसूसी दावत दे रहा हूँ। अली जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो स्टेट प्रेसिडेंट और आमोर से एमएलए हैं। लहू को लिखता हूँ मैं, लहू पानी नहीं लिखता। महलों में जो नाचती है मैं उसे रानी नहीं लिखता। काटते कोई गर्दन या छीन दे ज़बा मेरी, मजलिस ने दी है वो जुर्रत, कातिल को कहता हूँ कातिल मसीहा नहीं। आज के इस न्याय की पाकीज़ा और अकीदतमंदाना महफिले इज़हार तशक्कुर व इस्तक़बालिया के सदर बावक़ार जनाबे अलहाज मुश्ताक साहब, मुस्तकीम साहब, इस महफिल को मुनज़्ज़म और बेहतर तौर पर अंजाम देने की बड़ी तवानाई के साथ कोशिश करने वाले एमआईएम के खादिम जनाबे भाई सैयद मुनव्वर साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा एमआईएम के बहुत ही मुखलिस और जिम्मेदार कायद शहर बम्बई के सदर साबिक रुकन असम्बली जनाबे भाई फैयाज अहमद खान साहब, मेरे हमजलीस और रफीक नौमुंतखब अरकान असम्बली जनाबे भाई अलहाज इजहार असफी साहब, जनाबे भाई अंजार नईमी साहब, एमआईएम बिहार यूथ प्रेसिडेंट जनाबे भाई एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब, बल्दिया के बड़े जिम्मेदार साथी जनाबे भाई शहनवाज साहब, एमआईएम शहर बम्बई के जनरल सेक्रेटरी जनाबे भाई हाफिज अख्तर साहब, एमआईएम के मजबूत सतून जनाबे भाई अयूब शेख साहब, यहाँ पर मौजूद शहर बम्बई में बसने वाले मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर हजरात, मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम, बिहार के दूसरे मुहाजिर कारोबारी और मेहनत कश नौजवानों और सीमांचल से ताल्लुक़ रखने वाले साथियों और मीडिया के दोस्तों, हम सबसे पहले अपनी जानिब से और एमआईएम बिहार की जानिब से आप सबों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने न सिर्फ हमें इज्जत बख्शी, न सिर्फ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को हौसला बख्शा, बल्कि आपकी पेशानियों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि मुस्तक़बिल में एमआईएम को मजबूत और तवाना बनाने की हर मुमकिन कोशिश करने पर आप आमादा है। मैं इस वक्त सीमांचल के नौजवानों, हम लोगों ने फर्दन तो नहीं लेकिन इज्तिमाई तौर पर इज़हार तशक्कुर
का एक कारवां अपनी बस्तियों में भी निकाला है। ये पहला मौका होगा कि सीमांचल में जीतने के बाद वहाँ के एमएलए ने हर एक पंचायत में जाकर दौरा किया है और वहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा किया। मैं गर्चे एक नए इलाके में अमोर और वैसा में जीता, अमोर और वैसा के भी हमारे नौजवान यहाँ होंगे। 41 पंचायतों में हर एक पंचायत में हमारा दौरा हुआ है और हमने जाकर वहाँ माओं को, बहनों को, बेटियों को और अपने बुजुर्गों को सलाम किया है और उनका शुक्रिया अदा किया है। और उस वक्त उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनके दरमियान में जाऊं, उनका बड़ा दबाव था कि मैं उनके दरमियान में जाऊं। मैं चौथी बार एमएलए बना, लेकिन मैं पहली बार भी जीता था, लेकिन ये तलब लोगों को नहीं थी। मैं पहली बार भी एमएलए जीता था, दिल्ली और बॉम्बे का सफर हुआ था, लेकिन ये इस्तकबाल हमारा नहीं था। आखिर वो कौन सी बात है कि हम तो 5 एमएलए बने हैं, इक़्तिदार भी मेरे कब्जे में नहीं है और हम हिज़्ब मुखालिफ में भी बहुत वजन नहीं रखते, लेकिन फिर भी आपको इतनी मुसरत क्यों है? मैं समझता हूँ कि और बार जीता था, आपका कोई पड़ोसी जीता था, अब की बार आपका बेटा, आपका भाई। तुमने गांव में देखा होगा नौजवानों, किसी घर में 2-4 साल में शादी की औलाद आ जाए तो मौलूद की महफिल हो जाती है, अकीका का जश्न हो जाता है। लेकिन जहां 10-15 साल के बाद भी औलाद न हो, बड़ी मिन्नत, समाजत, दरगाहों में हाजिरी, दवा, दुआ, सब के बाद जब 15-20 साल के बाद किसी के घर में बच्चा आता है तो आम अकीका और मौलूद की महफिल नहीं होती है, बल्कि जश्न का बड़ा एहतमाम होता है। ऐसा ही लगता है कि इन 73-74 सालों के बाद अपनी खोई हुई क़यादत शायद लौट कर आ रही है और आपका जो बिछड़ा हुआ भाई था, जो बरसों आपसे बिछड़ा हुआ था, स्टेशन में जब आपसे मिलता है तो हर दिन जो भाई मिलता है हाथ मिलाते हो, अब बरसों जब बाद मिलता है गले उससे मिल जाते हो, लगता है और नौजवानों, मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों की बीनाई जरा कमजोर रह गई, माफ करेंगे जनाबे मुस्तकीम साहब, ये गुस्ताखी कर लेने दी कि बिछड़ा हुआ भाई जब मिला, बचपन में जो पेशानी उसकी कटी थी, भाई बहुत जल्द पहचान गया था। वो बूढ़ा जिनकी आंखें कमजोर हो गई थी, वो पहचानने में बड़ा मजबूर और माजूर था, वो पहचान नहीं पा रहा। और आज जो बहुत सारे लोगों को जो 2015 में हमारे इलेक्शन लड़ने का तजुर्बा हुआ, तो नौजवानों तुमने अक्सर सुना है बूढ़ों ने यही कहा था, किस जोश में आए हो, पागलपन की बात करते हो, ये बात यूं ही हमारे शुभेद नहीं हो गए हैं, हमें गठबंधन की सरकार बनानी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बूढ़े भी इस बात पर आमादा हो गए हैं कि बच्चों ने जो सोचा था वही शुरू कर दिया। और तो और जैसा कि भाई अंजार नईमी ने एतराफ किया, ये पहला वाकया है सीमांचल का, वहाँ अगर मर्द और खवातीन के वोटों का तनासब निकाला जाता तो 5-7% औरतों की वोट की संख्या कम होती थी, लेकिन अब की बार हैरत अंगेज तौर पर तब्दीली आई है। मैं जिस इलाके से जीता हूँ, अमोर वैसा के नौजवानों, तुम्हारा एहसान है कि वहाँ 1,83,000 वोट कास्ट हुए थे, जिसमें 94,000 वोट हमको मिले, आधे से ज्यादा वोट हमको मिले। लेकिन उससे बड़ी एक बात जो नजर आई, 1,83,000 वोट में 1 लाख से ज्यादा वोट खवातीन ने डाला था। ये बड़ी बात है। हम ये समझते हैं कि वो दौर मायूसी का शायद अब गुजर जाना चाहता है, हमारे लिए उम्मीद की नई किरण आने लगी है। वो नौजवान जो सियासत से बहुत दूर हो गया था, वो माए जो पर्दे का बहाना करके और अपने सराफत का लिबादा ओढ़ने वाले अपने घरों से कभी वोट के स्टेशन पर जाने के लिए तैयार नहीं थे, अब उसने भी इस मुल्क के इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि जमहूरी निजाम में वोट नहीं है, तलवार है। इस तलवार से हमारी गर्दन काटी गई है, इस तलवार को हमने गैरों को दिया, उसने गर्दन काटी है। अब मुझे किसी सिपाही की तलाश है जो मेरे तलवार से मेरे गर्दनों की हिफाजत करे। अल्हम्दुलिल्लाह वो सिपाही मजलिस की शक्ल में लोगों के सामने आ गया और एक नई तारीख रकम हो रही है।
हर तरफ नाउम्मीदी के बादल छूट गए हैं, छट रहे हैं, और आज 5 हम जीते नेपाल की वादियों के करीब, बांग्लादेश की सरहदों के करीब, और उसका जो असर पड़ा है वो कौमी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर, बैनुल-अक़वामी इस माना में कि बाहर के अखबारात में इसका तबसरा हुआ, और जो लोग मुल्की सियासत पे गहरी नजर रखते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने इसका तज्जिया किया, और मुल्क से बाहर रहने वाले हिंदुस्तानियों ने भी इस पर संजीदगी से नजर डाली है कि नहीं, कहीं न कहीं से एक तब्दीली आ रही है। नौजवानों, संजीदगी से जरा सा मेरी चंद बातों को सुन लेना। हमने एक नई राह बनाई है। मौलाना, हमारे बारसूई के मौलाना मजहरी साहब, क्या नाम है, उस बेचारे ने अपने जिस जज्बात का इजहार किया, हम उसके दर्द को समझ रहे हैं। दिल्ली के, बम्बई के चकाचौंध शहर में रहने वालों, मैं आपके दर्द को समझता हूँ। आप भले ही यहाँ फूल की क्यारियां देखते होंगे, आप यहाँ पर एसी के मकान में रहते होंगे, लेकिन जब पूरी माँ के बीमारी की खबर आती है तो आपका दिल कितना बेचैन होता है। इस पे तराजू को जिस माँ ने जन्म देने के बेटे के जन्म के बाद माँ का दर्द कम हो जाता है, और उस माँ को यही उम्मीद होती है कि मेरे लाश को कंधा देने वाला मेरे आगोश माँ आ गया है। आज वो माँ गांव में मरती है, और हमारी गुर्बत ने हमें इतना परेशान किया है कि बेटा सिसक कर बम्बई में रोता है और माँ को पड़ोसी करता है। ये कैसी बेबसी है, ये कैसी लाचारगी है, जिस लाचारगी और बेबसी की जिंदगी को जीने पर हमें मजबूर किया गया। हम ये नहीं कहते कि हम ये 5 जीते हैं और आसमान के तारे नोच कर आपके कदमों में डाल देंगे। नौजवानों, ये मत समझना कि अलाउद्दीन का कोई चिराग मेरे पास आ गया है और मैं लम्हा भर में तुम्हारे सदियों के मसाइल को हल कर दूंगा। जानते हो, तल्खी अय्याम अभी और बढ़ेगी। हाँ, अहले सितम मस्त सितम करते रहेंगे, मंजूर है तल्खी सितम हमको गवारा, जब तक है दम मुदावाए अलम करते रहेंगे। होगा क्या? मामला यह है कि आज हम सिर्फ इक़्तिदार के मारे हुए नहीं हैं, आज हम 2 तरफा दुश्मनी का शिकार है। एक तरफ है माह रोशन, एक तरफ है माह रू, 2 तरफ की आग में कैसे बचेगी आबरू, वही हाल है हमारा। मामला ये हो गया है कि एक तरफ इक़्तिदार वाले ये कहते हैं ये बला कहां से आ गई है, हर मामले में हक की बात करने वाली आवाज कहां से उठ गई है। एक तरफ वो हिज़्ब मुखालिफ पर बैठने वाले लोग कि जिन अक़लियतों को हमने बेवकूफ बनाकर रखा था, जो सदियों से गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, उनके सफों में ये आवाज इनकलाब कहां से उठती है। हमारा साथ कोई देने वाला नहीं है, हमें अपनी लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। लेकिन मुझे एतमाद है कि इंसान जब अपनी नेक नियति से कोशिश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिरौन के मुकाबले में मूसा के लिए राह आसान कर देगा और फिरौन को खत्म कर देगा। हमें एतमाद है। तो समझना होगा, मुसीबतें बढ़ेंगी, अफसरों के जरिए सलातें की जाएगी, पसमानदगी के कगार पर ढकेला जाएगा। अगर 73 सालों तक जुल्म को बर्दाश्त किए हो तो 5 साल की मुद्दत कोई बड़ी मुद्दत नहीं है। हमने आपको कुछ नहीं दिया है, लेकिन हमने आपको वकार बख्शा है कि अब आपका लीडर आपके वोट से जीता है। तब तक क्या बना रहे थे? हमने यकीन दिलाया था नौजवान, शायद तुम्हें याद होगा कि हर बार अपना वोट किसी को फतह के लिए और किसी के शिकस्त के इस्तेमाल किया। अगर आपको ये मालूम है कि हमारा वोट किसी को तख्त पर बैठा सकता है, अगर आपको ये मालूम है कि हमारे वोट से किसी को तख्त से उतारा जा सकता है, तो भाइयों नौजवानों, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, इस वोट में ताकत अगर किसी को तख्त पर बैठाने और तख्त से उतारने की है तो यकीनन इस वोट में ये भी कुव्वत है कि तुम्हारी तकदीर को बदल दे, तुम्हारी नस्लों को इंसाफ दिला दे, और हक की बात आप हर बार हुकूमत बनाने के लिए। और एक बात साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि अक़लियत के लोगों, तुम्हारे वोट की हैसियत क्या है? जब बारात निकलती है तो सहनाई बजाने वाला दूल्हा से भी आगे होता है। इलेक्शन के जमाने में देखेंगे, मुझे माफ करेंगे, इलेक्शन में कुछ मौलवी नमा चेहरे की बड़ी तलाश होती है इन सियासी पार्टियों को। मैं उलमा को नहीं कहूंगा, उलमा नुमा कुछ लोगों की बड़ी तलाश होती है, जिनकी पगड़ी हो, जिनकी शेरवानी में चमक हो और रेस भी लंबी हो, ऐसे लोगों की बड़ी कीमत होती है। और ये उस जमाने में करीब में बैठाते हैं, बाजू में बैठाते हैं, ये अय्यार वो ये दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे आलिम की हम कितनी कदर करते हैं। लेकिन मेरे आलिम की कितनी कदर है कि इलेक्शन के जमाने में आलिम नुमा वो शख्स तो दिखा दिया जाता है, जब पार्टी बन जाती है तो एक चपरासी के बराबर की इज्जत उस दरबार में उसको नहीं मिल पाती। और उसकी हैसियत क्या है? तुमने देखा होगा शहर में, यहाँ की बारात मुझे देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ,
मैंने पटना और दिल्ली में बारात देखी है। सेनाई बजाने वाला यक्का से घोड़ी से आगे आगे होता है, घोड़ी पे दूल्हा बैठा होता है, और सेनाई बजाने वाला रुक गया तो बारात रुक जाती है, और सेनाई बजाने वाला कदम बढ़ाया तो बारात आगे बढ़ती है, यानी बारात उसी के कब्जे में। लेकिन जब दूल्हा ससुराल पहुंच जाता है तो दूल्हा मंडप पर बैठ जाता है और सेनाई वादक को जगह भी नहीं मिलती है उसको। मुसलमानों का मामला कुछ ऐसा ही है। इलेक्शन के जमाने में सबसे ज्यादा सियासी शोर, सबसे ज्यादा माइक फोड़ने वाली आवाज, लगता है कि लाल किला की फसील पर यही बैठने जा रहा है। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद उसकी औकात क्या है, मैं आपको, हम साहिब बसीरत लोगों की पेशानी को देख रहे हैं, हम आपको पिछली बार का वाकया सुना देना चाहते हैं। पिछली बार जो बिहार में असेंबली का इलेक्शन हुआ तो आपने सुना होगा कि गठबंधन 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 को जिताने के लिए लोग गुस्ल और वजू करके वोट देते और लोगों ने दुआएं मांगी, खानकाहों में लोगों ने दुआएं मांगी, मस्जिदों में दुआएं मांगी, और जिन लोगों ने गठबंधन के खिलाफ बात की, कुफ्र का फतवा नहीं दिया, लेकिन मुसलमान भी नहीं समझा उसको। लेकिन हुआ क्या, नतीजा क्या हुआ कि जिसको आपने गठबंधन के नाम पर वोट दिया था, बैरिस्टर ओवैसी साहब की दुरंदेशी और अल्लाह ने जो उनको बसीरत दी है उसकी दाद उसे मिलनी चाहिए कि अल्लाह इस तरह के कायदीन का साया बहुत देर तक हम पर रखे और अल्लाह इसकी हिफाजत करे। याद होगा याद होगा नौजवान, गोचाधामन की महफिल में जनाबे बैरिस्टर सुनील ओवैसी ने कहा था कि मैं पूरे यकीन और एतमाद के साथ कह सकता हूं कि जिस गठबंधन के लिए अपनी दीवानगी का मुजाहरा कर रहे हो आप, ये जो गठबंधन के लोग हैं ये 2 साल भी अपना रिश्ता नहीं निभाएंगे। मैं उस बसीरत को दाद देता हूं कि 19 महीने में इनके दरमियान में तलाक हो गई थी, आपने देखा और आप उस 19 महीने में आपको लगा होगा कि गठबंधन की मेरी क़यादत मेरे लिए बहुत बराबर साबित हुई। क्या है, गठबंधन ने 41% वोट हासिल किए थे। कितने वोट हासिल किए? 41%। और मुस्लिम अक़लियत की तादाद बिहार में कितनी है? 17%। अगर 1% हम जैसे दीवानों का ने वोट बर्बाद भी कर दिया है तो 16% वोट तो उस गठबंधन के हिस्से में गया। तो 41 से अगर 16 माइनस किया जाए तो क्या होता है? 25% जिनके वोट थे उनके 25 वजीर बने, और बिहार में 37 वजारतें हैं, 33 वजारतें उनके कब्जे में गई। 25 वजीर आला, नायब वजीर आला, PWD, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर सब उसके कब्जे में गया। और ये 16% वाले उनके कब्जे में क्या गया? उनके कब्जे में 4 वजारत गई। यानी वो 1 रुपए में 1.5 दर्जन केला खरीदता है और हम 4 रुपए में 1 केला खरीदते हैं, 1 दर्जन खरीदते हैं। फर्क देखा आपने? और फिर देखिए क्या है कि उसने तमाम तर कीमती कलमदान उसके कब्जे में और सारे खैराती कलमदान मेरे हिस्से में। वजीर अक़ीदी फलाह, कब्रिस्तान की वजारत मियाली के कब्जे में। बिहार के 2 जिले में चंपारण के बच्चों हो कोई, चंपारण के 2 जिले में गन्ने की खेती होती है और गन्ने का वजीर मियाली को बना दिया गया। और शराब जिसका कतरा कतरा हराम और उसका वजीर बना मुसलमान अब्दुल जलील मस्तान। और आप क्या करेंगे? एक चौथी वजारत बची, वजीर मालियात। अब वजीर मालियात की हैसियत वही है कि होटल में जो कैशियर की है, जो जितना खाएगा अब्बा जान भी आएगा तो मुफ्त में उसके जाने नहीं देगा, क्योंकि मालिक का हुक्म नहीं है, वो मुंशी जी है, ये कलमदार मियां जी, ये नाला भी नहीं बना सकता। इस गठबंधन के लिए दीवानगी, ये पागलपन, एमआईएम आपको बचाने के लिए आई है। आपकी लुटी हुई जो क़यादत है वो अज़मत रफ्ता व अक़बाल गुज़िश्ता जिसकी तलाश है आपको, एमआईएम उसकी राह पर चलाने के लिए उस राह की खाइयों को भरकर उस रास्ते में आपके कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आई है। आपको गौर करना पड़ेगा हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं।
देखो शेर का शिकारी जब होता है तो बिच्छू काटे भी तो नहीं हिलता है। अगर एमआईएम को अपने नस्लों की तब्दील का बेहतरी का जरिया समझते हो, सारे इख्तलाफात मिटा दो। अगर हमारा कोई काम नहीं भी हो सकता है, बेटा हमारा है, मेरा बेटा है, अपने बेटे के अलावा दूसरे के सफर पगड़ी हम पसंद कभी नहीं करेंगे। ये बात सच है। और क्यों? देखो क्या हुआ, इस मुल्क में मुसलमानों की आबादी 15% है। मैं कोई गैर आईनी और कोई गैर दस्तूरी बात नहीं करता। किसी जमहूरियत की बेहतरी के लिए ये पैमाना है कि जिस जमहूरियत में अक़लियतें महफूज हो और अक़लियत इत्मीनान की जिंदगी गुजारे, वही जमहूरियत कामयाब है। और दुनिया की बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाली ये हुकूमतें, क्या अक़लियतें महफूज हैं? क्या दलितों को इज्जत मिली? क्या जात बिरादरी की तफरीक मिटी? क्या आजादारी अब भी बाकी नहीं है? इस पर गौर करने की जरूरत है। तकदीर का फैसला यकीनन मालिक हकीकी करता है, लेकिन बात की दुनिया है ये। आग लगे तो बादल आ सकता है, लेकिन हर आग लगी आग को बादल रोकने नहीं आता। एक जमाना था जब लोग कम थे तो अबाबिल बनकर भी खाने काबा की हिफाजत हुई थी, अबाबिल के जरिए से हुई थी। लेकिन बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी, अबाबिल का कोई लश्कर आया नहीं आया। बेवा की मनाजात मांगते रहे मस्जिदों में, क्या हमारी ये दुआ कबूल हुई? क्या कोई हथौड़ा चलाने वाला दूल्हा हुआ? नहीं हुआ। और हमारी मस्जिद हमारे सामने में तोड़ी गई। मैं अक्सर कहता हूं नौजवानों, शादियों के 15 साल हो गए हैं, शादी की तारीख भूल गए होंगे। अब्बाजान के मरे हुए 5 साल हो गए हैं, तारीख भूल गए होंगे। लेकिन 1992 में मस्जिद टूटी है। तकरीबन 28 साल का वफा हुआ चाहता है। 6 दिसंबर की तारीख जब भी आती है, वो काला और मनहूस दिन हमें बाबरी मस्जिद के टूटे हैं मीनारों का हिस्सा हमारे सामने पेश क्यों है? हमें अपने जान से भी ज्यादा अपनी शरीयत से मोहब्बत है। हम ये गम फरामोश नहीं कर सकते। यकीनन है कि ये हमारा ईमानी जज्बा है कि हम अपने शियार को, हम अपने मजहबी तकद्दुस को हम कभी भी पामाल होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन जानते हो ये पामाल क्यों हुआ? पामाल इसलिए हुआ कि मातम करने से मुसीबतें नहीं टलती हैं और तमन्नाओं से तब्दील नहीं बदलती है। और हमने मातम पर यकीन रखा, हमने तमन्नाओं पर यकीन रखा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा वैसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए हमारी कोई मुस्बत कोशिश नहीं हुई। बाल्टी अगर कुएं में गिरी है, तालाब में तलाश करने से नहीं मिल सकती। जो चीज जहां खोती है वो चीज वही मिलती है। आखिर इस मुल्क में, जिस मुल्क के आजादी के बाद भी 22% मुलाजिमतों में मुसलमानों की हिस्सेदारी थी, लेकिन आज क्या हो गया है कि महाराष्ट्र में तकरीबन 12% मुसलमान है और जेल के सलाखों में 32% नौजवान जेल के सलाखों में बंद। नौकरी में हिस्सेदारी नहीं मिली सचल की रिपोर्ट के मुताबिक। आसाम में 35% मुसलमानों की आबादी थी, लेकिन 5-7% से ज्यादा मुलाजिमत की हिस्सेदारी नहीं है। यूपी के लोगों के दरमियान में दानिशोरी, दानिश कदे, तमाम तर इल्मी मराकिज, देवबंदियत और बरेलियत के मराकिज वहीं पर मौजूद हैं। लेकिन आज 20% आबादी को 10% भी मुलाजिमत यूपी में हासिल नहीं है। कैसे खो गए हम? क्यों ये नाइंसाफी? कब तक तो ऐसा नहीं था। मुगल तगलक तैमूर का जो जमाना था, नौजवानों में तुम्हें बता देना चाहता हूं कि क्या उस जमाने में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी? नहीं, तादाद कभी हुकूमत नहीं करती है, हुकूमत इस्तेदाद करती है। मुसलमानों के अंदर में इस्तेदाद है। उनके नौजवानों के अखलाक अच्छे थे, उनके कारोबारियों में सदाकत थी, उनके हुक्मरानों में दयानतदारी थी, उनकी बस्तियों में कुसादगी थी, उनकी गलियां कुसादा थी, उनके यहाँ अदब था, एहतराम था, बच्चों से मोहब्बत थी, बड़ों की इज्जत कायम थी। यही वजह है कि दुनिया भी उसकी इज्जत करती थी। और आज जरा एहतसाब करो, कल ही मैं जिस गाड़ी पे घूम रहा था, ड्राइवर ने मुझे कहा कि साहब यहाँ पर पुलिस वालों की 2 इलाके में बड़ी आमदनी होती है और दोनों इलाका मुसलमानों का है। कहा क्या है कि मुसलमानों के लड़के ज्यादा कानून तोड़ने के आदी। और सदमे की बात यह भी बताई गई कि साहब मंशियात के भी कारोबारी और शिकारी यही लोग, यही काम करने के लिए हम आए थे। हम हुकूमतों को गाली देने नहीं आए। नौजवानों, मेरी बात अगर तल्ख हो सकती है तो माफ कर लेना। अगर बीमारी से शिफा चाहते हो तो तल्ख दवाइयों का इस्तेमाल तुम्हें करना पड़ेगा। तुम यहाँ घर छोड़कर आए हो, हम ये चाहते हैं कि तुम्हारा घर का जो हाल है, सीमांचल का जो हाल है, इतना बदहाल कोई इलाका नहीं।
लेकिन वैसे तो मजबूरी पूरे मुल्क में जो अकलियत की हालत है वो भी किसी छुपी नहीं है। क्या यही शहर नहीं है जहां तुम कहते हो कि माली राजधानी है? ये लोग तरस गए थे। लोग याद करो, बाबरी मस्जिद के इन्हदाम होने के बाद इस मुल्क में जो खौफ का साया था, कैसी हमारी जिंदगी थी। इस बेबसी और लाचारी को याद करो। ये क्यों हुआ? ये तलाश करने की जरूरत है। ये इसलिए हुआ कि हमने बाल्टी गिरी थी कुएं में और हम तलाश समंदर में करने लगे। और हमने एक बात कहने की इजाजत दीजिए मुझे, मैं दोहरा कर कहता हूं, शहर में उलमा कराम कि जब मुल्क का बंटवारा हुआ था तो मुल्क के बंटवारे के वक्त का क्या मंजर था। मैं कहता हूं मुस्लिम अक़लियत की बड़ी बदकिस्मती थी कि एक तरफ मुल्क के आजादी का जश्न मनाने का शौक था उसे, लेकिन क्या उस बदकिस्मत बाप की तरह उसका हाल था जिसकी बेटी के लिए बारात आई हो, शहनाई बज रही हो और ऐसे वक्त में उसके बेटे की लाश उसके दरमियान में आ गई हो तो शहनाई की आवाज गुम हो जाती है, बेटे की लाश पर उसकी नजर होती है। मुल्क के बंटने का गम, मुल्क की आजादी की खुशी का सारा माहौल मुल्क के बढ़ जाने के गम में काफूर हो गया। दीवारों ने मुल्क को बंटवा दिया, पागलों ने मुल्क को बंटवा दिया और उसका खमियाजा आज तक हमको भुगतना पड़ रहा है और हमने अभी भी होश के नाखून नहीं लिए। मैं उलमा कराम से माजरत के साथ कहूंगा कि मुल्क के बंटवारे के वक्त जो यहाँ बिरादरान ने वतन और हमारे दरमियान में जो कसीदगी पैदा हुई थी, हमारी हजारों मस्जिदों को वीरान किया गया, नजर आतिश किए गए, दीवारें तोड़ी गई, मदरसे वीरान कर दिए गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इन 70-72 सालों के दरमियान में अगर मिट्टी की दीवार वाली मस्जिद अगर दुश्मनों ने तोड़ डाली थी तो संगमरमर वाली मस्जिद ही हमने नहीं बनाई, बल्कि बादलों से टकराने वाले मीनारे भी हमने बनाई। अगर उसने हमारे मदरसे जला दिए तो यूनिवर्सिटियों को सरवाने वाले हमने दीनी इदारे भी कायम कर लिए। लेकिन सचर की रिपोर्ट ये कहती है कि तुम्हारे इन कारनामों से तुम्हारा वकार बाकी नहीं रहा। तो इसके माने ये है कि कुछ और गलतियां भी हमारी हैं जो तलाश करनी चाहिए। देखो असल गलती क्या है? आलम असबाब। ये आलम असबाब है, असबाब को अख्तियार करना जरूरी है। हमारी इस बदहाली की वजह क्या हुई? बाबरी मस्जिद तोड़ी क्यों गई? एनआरसी की हमाकत क्यों हो रही है? फसादात पर हमको निशाना क्यों बनाया जा रहा है? नौकरियों से हमको महरूम क्यों किया जा रहा है? हमारी बस्तियों तक सड़क और बिजली क्यों नहीं पहुंच रही है? ये मातम करने और किसी फर्द के सौत सिर्फ जिम्मेदार ठहराने से नहीं होगा, उसमें सब हम जिम्मेदार हैं। हमने अपने ऊंट की इस जमहूरी मुल्क में कहा जाता है कि बादशाहत में बादशाह जन्म लेता है मलका के आगोश में और जमहूरियत में बादशाह जन्म लेता है आवाम के ऊंट में। और हमने अपने ऊंट के जरिए से जिन बादशाहों को जन्म देने का काम किया, कभी हमने ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमारे ऊंट की कोई अहमियत है। आप जानते हैं क्या है? बाबरी मस्जिद का जितना हादसा है उससे बड़ा हादसा आपका ये है कि पार्लियामेंट से आप बेखबर हैं। बिहार के लोग, हिंदुस्तान के लोकसभा की मेंबरों की तादाद कितनी है? 543 है। अब मुल्क में मुस्लिम अक़लियत की आबादी कितनी है? 15% है। आप बता दीजिए इस 15% को 543 में क्या हिस्सा होना चाहिए? 500 में 75 और 43 में भी 6, 81 होनी चाहिए, 80 से ज्यादा होने चाहिए। पता है आपको कितने हैं इस वक्त? 22-23। तो एक मीनारा तो फासिस्टों ने तोड़ा था, ये 60 मीनारे किसने तोड़े हैं उसको तलाश करना पड़ेगा। अगर यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर हमारे ये 60-70 मीनारे पार्लियामेंट के अंदर में खड़े रहते तो बाबरी मस्जिद को तोड़ने की तो बात दूर की है, कोई मरदूद हमारे मुकद्दस इबादत गाहों की तरफ अदावत और नापाक नजरों से देखने की हिम्मत भी नहीं करता उस बात की वजह। इसलिए अपनी क़यादत को तलाश करना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है और उसको तलाश करने के लिए ये हमारी आपके दरमियान में आई है। हम इस वक्त सियासत दो वजह से लोग करते हैं। सियासत करते हैं लोग हुकूमत बनाने के लिए, और जो लोग इक़्तिदार पर बैठ जाते हैं वो सियासत करते हैं अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम रखने के लिए। जो लोग अपोजिशन में रहते हैं वो कोशिश करते हैं जो लोग साहब इक़्तिदार हैं उसको मसनद से गिराकर उस मसनद को हासिल करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एमआईएम न इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रही है, न एमआईएम इक़्तिदार से हटाने की लड़ाई लड़ रही है। हम जो बेखौफ बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि हमको किसी की हिमायत की जरूरत नहीं है। जो लोग हुकूमत में चाहेंगे वो मसलियत की बोली बोलेंगे कि साहब कल तो इनकी हिमायत लेनी है वरना सरकार हमारी गिर जाएगी।
जो लोग अपोजिशन में हैं वो भी मसलहत की बोली बोलते हैं कि कल अगर सरकार बनानी हो तो इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। हम सरकार इख्तिदार के इस्तेकाम की लड़ाई भी नहीं लड़ रहे हैं, हम अपोजिशन में रहकर इख्तिदार हासिल करने की भी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है, लड़ाई ये है कि हम बेकसों को, मजलूमों को, महरूमों को, बेबसों को और लाचारों को इंसाफ दिलाने के लिए, इस मुल्क के आईन और दस्तूर के मुताबिक इंसाफ दिलाने के लिए और बाइज्जत जिंदगी गुजारने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इस लड़ाई में आपका साथ देना हमारा जरूरी है। इस वक्त तजर्बात हो रहे हैं, हमारे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब अवैसी साहब के इस बुलंदबान और जुर्रतमंदाना जुमलों की वजह से गैरों की बस्तियों में बेदारी पैदा हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं नादानो, ये बात क्यों फैला रहे? अगर ये समझ रहे हो कि मुअज्जिन की आवाज से हमारा दुश्मन बेदार हो जाता है और अपने हिस्से का ग्राहक अपने दुकान में बुला लेता है, तो तुमको बेदार होने से किसने रोक दिया? कि तुमको तो अपने मुअज्जिन की आवाज पर सिर्फ लब्बैक ही नहीं कहना चाहिए, बल्कि उनके पुकार पर मस्जिद में हाजिरी भी देनी चाहिए। जो राह बताए उस पर जाना भी चाहिए। ये शिकवा भेजा है, इसको उठिए, शायद वक्त कल है। और मैं आपको कहूंगा कि कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होगा, जो कौम अपने अमीर की अताअत करती है वही कौम दुनिया में कामयाब होती है। आखिर में एक बात सुन लो, हुकूमत, इस हुकूमत को जो आज बरसर इक़्तिदार है मुल्क में, इस हुकूमत को उस मकाम तक पहुंचाने में लालकृष्ण आडवाणी का बड़ा हाथ था, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी को बड़े तकलीफदेह दिन से गुजरना पड़ा। क्या है कि लालकृष्ण आडवाणी अपोजिशन के लीडर थे और रातों रात उनकी जगह पर सुषमा स्वराज को बैठा दिया गया। कितनी बेइज्जती थी। अगर हमारे यहाँ किसी एक ऐसे आलिम को जिसने मस्जिद की बुनियाद रखी थी और इमाम बने हुए थे, अगर उसको इमामत से हटा दिया जाता तो मौलाना तो कहीं रहते मुख्तदी ही मस्जिद को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता। होता कि नहीं होता? लेकिन आज गैर से सबक सीखने की जरूरत है कि जिसके सामने मिशन होता है। आपने अक्सर सुना होगा, एक बच्ची की दो दावेदार माँ थी और दोनों ये कह रही थी कि बच्चा हमारा है, दलील किसी के पास न थी। काजी ने कहा लाओ बच्चे को काट दो, दोनों को काट दो। अपनी माँ चीख पड़ी थी कि बच्चा मुझे नहीं, उसी के पास रहने दो, लेकिन बच्चे पर तलवार मत चलाओ। अगर इख्तिदार आपकी जरूरत है तो आपको इख्तिलाफ मिटाना पड़ेगा। कल के दिन में टिकट देने में 100 हो सकता है, गलती हो सकती है। आपको इलेक्शन के जमाने में जब मुस्लिम उम्मीदवार हो तो फरिश्ते चाहिए, हो तो पैसा चाहिए, इससे आपको अलग उठना पड़ेगा। और मेरे कायद ने जो फैसला कर लिया है वो फैसला हमें तस्लीम करना है। अगर आपने नीयत मार ली है इमाम के पीछे में, तो तवील किरात हो या मुख्तसर सूरत पढ़ी जाए, नमाज छोड़ के नहीं भागिया तो एक जमात का फायदा आपको मिलेगा। आप अगर मानते हैं अवैसी साहब को कायद, तो जो फैसले होंगे उस फैसले को तस्लीम करना पड़ेगा। बहुत दिनों के बाद मेरे भाई एक क़यादत ने जन्म ली है। आइए हम और आप मिलकर आबियारी की जिस नन्हे पौधे की दुश्मनों की नजर बहुत है, आंधी और तूफान का हमें मुकाबला करना है। आपकी मदद के बगैर हम ये कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकते। भाई जनाब फैयाज अहमद खान साहब की कोशिशों और काबिशों पर लोगों ने बड़ा एतमाद किया है। भाई जनाब इम्तियाज जलील साहब ने जो नया रोल अदा किया है उसकी झलक अभी आप देख रहे हैं। भाई जनाब वारिस पठान साहब की जो खिदमत है उनका भी एतराफ किया जाना चाहिए। हमारी सफों में इख्तलाफ होगा जब तक हम जिंदा हैं, इख्तलाफ होंगे। इख्तलाफ उम्मती को रहमती कहा गया है। इख्तलाफ फैसले से पहले है, लेकिन जब फैसला हो जाए तो फिर इख्तलाफ नहीं, इत्तेहाद की शक्ल उसको देनी चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो हमारी क़यादत सामने में आएगी। याद रखिए, एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, उस आलिम के कौल को दोहराना चाहता हूँ कि तुम्हारा बच्चा बच्चा पंज वक्ता ही नहीं। मौलाना लुकमान साहब नदवी हैं, उनके उस्ताद का कौल है कि तुम्हारा बच्चा बच्चा पंज वक्ता ही नहीं, तहज्जुद गुजार हो जाए। और तुम्हारी बस्तियों में अगर सियासी शऊर बेदार नहीं हुआ तो तुम्हारे पंज वक्ता पर भी पाबंदी लगते हुए देर नहीं। इस वक्त सियासी शऊर पैदा करने की जरूरत है। और एमआईएम ने मुख्तलिफ मसालिक के लोगों को मुत्तहिद करने का एक बड़ा फरीजा अंजाम दिया है, जो हिंदुस्तान में कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। और ये बात भी आपको इकरार करना चाहिए कि हम इस मुल्क में किसी के दुश्मन नहीं, बल्कि इस मुल्क में दलितों को इज्जत देने की बात अगर किसी ने की तो हमने की। हमारा ये अकीदा है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, इससे बेहतर फलसफा किसी के पास नहीं है। हमारा ये भी यकीन है कि हम जात पात की तफरीक को अपने पैर के दर्द कुचलते हैं और सारे इंसान चाहे गोरे हो काले हो
दलित हो, खुदा की कसम हम भी उसके अपने भाई हैं। जिस माँ के कोख से उसने जन्म लिया है उसी माँ के कोख से हम जन्म लिए हैं। फर्क ये है कि हम इसे पहचानते हैं, नहीं पहचानता। आइए अहद कीजिए कि नफरत की इस बस्ती में हम मोहब्बत का पैगाम आम करेंगे। जालिमों के मुकाबले में हम गर्दनों को झुकाने के लिए नहीं, अपनी गर्दनों को कटाकर भी इस मुल्क को अमन और अमान बख्शने के लिए और मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए एक एक बच्चा मजलिस का सिपाही बनेगा। बूढ़ों की दुआएं होंगी, जवानों का जोश होगा, माओ के रोजे होंगे, बेटी के नवाफिलें होंगी, तो हमें कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। और दलितों की और इंसाफ पसंद गैर मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद आपका साथ देने के लिए तैयार है। आइए अहद कीजिए कि आने वाला दिन हमारा हो। इनकलाब जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद। हम सीमांचल के नौजवानों को कहेंगे कि सीमांचल के नौजवानों अपने अखलाक अच्छे रखना, अपने मामलात अच्छे रखना। और आज तुम्हारे गार्जियन है यहाँ पर, जब एमआईएम नहीं आई थी सीमांचल में तो सीमांचल के लोग हैदराबाद में अपने आप को तनहा महसूस कर रहे थे, लेकिन जब से सीमांचल में एमआईएम आई है, हैदराबाद में सीमांचल के वकीलों को, बिहार के वकीलों को अपना घर का एहसास होने लगा है। आपको कहीं से बेटा फख्र मुब्तला न कर दे, बल्कि आप हमेशा अपने गार्जियन को, कोई मामला हो जाए हाजी मुस्तकीम साहब से मिलिएगा, कोई मामला हो जाए भाई सैयद मनोवर साहब से मिलिएगा, अगर यहाँ से हल नहीं हो तो भाई जनाब फैयाज साहब को अपना गार्जियन मानिएगा। मैं आपको प्रवासी मजदूरों को मैं बात कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई पार्टी की भी चल रही है कि बिहार का जो भी मजदूर हिंदू हो या मुसलमान अगर दिल्ली और बम्बई में कमाने के लिए गया है, सिर्फ अपने पेट की आग, अपने बच्चों की परवरिश, बीमार माओ की दवाओं के लिए नहीं गया, बल्कि बिहार की हुकूमत को टैक्स देने के लिए कमाने गया है। अगर बिहार का मजदूर बाहर बीमार पड़ जाता है और मर जाता है तो अभी हमने लेबर मिनिस्टर से बात की है, हयात तो मौत सबको होनी है, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, लेकिन बाहर में अगर किसी मजदूर का इंतकाल हो जाता है, हुकूमत बिहार उस गमजदा फैमिली को उस वक्त लाश को उठाने की नहीं बल्कि उनके घर तक लाश को पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा करे। इसके लिए हम हुकूमत पर दबाव बनाने का काम करेंगे। हम आपको कह रहे हैं कि आप अपने अपनी जगहों पर अब एकता की बात कही है। भाई जनाब महमूद हकीमी साहब और उनके रफका ने, अंजुमन बासिंदगा ने बिहार के जरिए से जो काम किया है, हम उसको मुबारकबाद पेश करते हैं। और आपसे भी कहते हैं कि आपके दरमियान में रिफाही कमेटी होनी चाहिए। सिर्फ ये तय कर लो कि एक दिन हम ठंडे का एक बोतल नहीं पिएंगे, अगर ये रकम आपने अपनी कमेटी में जमा किया और जब कोई भाई मजबूर हुआ तो उसकी आपने मदद की, तो आपकी ये मोहब्बत आपके आने वाले दिनों के लिए सदका जारिया होगा और अल्लाह आफतों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। आइए, आपने बड़े इत्मीनान के साथ हम सबों की बातें सुनी है। हम एक बार फिर एमआईएम की जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और जनाब बैरिस्टर सैयदुद्दीन अवैसी साहब का और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का ये हुक्म है कि तुम वहां जा रहे हो तो मेरा सलाम बम्बई के वासियों को पहुंचा देना। आप सब उनका भी सलाम कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आदाब।